सुभाष पैलेस में जो मेला लगा हुआ है देख लो। सब कुछ लगा हुआ है, जो मर्जी खाओ, एंजॉय मारो। ये देखो बच्चे फोटो खिंचवाते हुए। अपना फोन दे, फोन फोटो खींच लो, फोटो। बहुत ही ब्यूटीफुल भैया, जब आओगे ना आपको जब भी मेले में मज़ा आ जाएगा। क्राउड इतना ज़बरदस्त है, फैमिली वाले हैं, गर्ल्स आई हैं, बॉयज़ हैं, कोई अपने दोस्तों के साथ आया हुआ है, फुल मौज ले रहे हैं। और बाकी मैं अभी आपको अंदर भी ले जाऊंगा। गणेश जी का प्रोग्राम पूछना पड़ेगा ना ऐसे VIP एंट्री। यहाँ से नॉर्मल बंदों का नहीं जाना है तो देंगे।
नंदी महाराज, ये देखिए कितने बड़े हैं। ये देखो भाई साहब कितने बड़े नंदी महाराज है। ये भाई साहब फुल साइज में। आजो फटाफट आओ, आजो जल्दी आओ, चलो एक ये नहीं आ रहा है, इधर देखो। चलो दिया, इधर देखो काकू, यहाँ एक बच्चा यहाँ आएगा ना, इसलिए खड़ी हूँ। चलो आजा दिया, फटाफट आजा। चलो चलो चलो, लो क्या चलो डाल। नंदी जी के साथ सब फोटो खिंचवाते हुए। आओ सारे आओ। लगता ना जी। ये देखो साथ में मेला स्टार्ट। वाह भाई वाह, मौज कर दी भाई। भगवान शिव, तीसरा भगवान गणपति गणेश जी, तीसरी माँ दुर्गा, माँ दुर्गा, और पांचवे आप बताओ। पांचवे सूर्य भगवान। ये हमारे पंचदेव हैं। कौन है ये? अब और विस्तार से सुनिए। भगवान विष्णु, जहां भगवान विष्णु कह दिया गया तो वहां भगवान राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, नरसिंह भी आ गए, वामन भी आ गए, धनवंतरी भी आ गए, कच्छप भी आ गए, नरसिंह भी आ गए, वामन भी आ गए, बिहारी जी भी आ गए, जगन्नाथ जी भी आ गए, द्वारिकाधीश जी भी आ गए, विठलनाथ जी भी आ गए। क्योंकि ये सब एक ही तत्व है, अनेक नाम से हम सब जानते हैं। तो भगवान विष्णु मतलब राम, कृष्ण, नरसिंह इत्यादि 24 अवतार। ठीक है, ये पहले है। अब दूसरे शिव, तो भगवान शिव का नाम ले लिया तो 12 ज्योतिर्लिंग आ गए। क्या आ गया? 12 ज्योतिर्लिंग। चाहे महाकाल कहिए, चाहे तो माता पिता की परिक्रमा करने से वो प्रथम पूज्य बने। तो आपको भी प्रथम पूज्य अर्थात समाज में सम्मान चाहिए, तो अपने माँ बाप का आदर करना सीखिए, माँ बाप की इज्जत करना सीखिए। ये हमारे गणेश जी सिखाते हैं, हाँ या ना? तो गणेश जी। और चौथी है माता दुर्गा। दुर्गा बोल दिया ना तो 52 शक्तिपीठ आ गई। काली, कामाख्या, केला, शारदा, जितनी भी माँ भगवती हैं, आप चंडी के रूप में पूजा करते हो, कात्यायनी के रूप में पूजा करते हो, पार्वती के रूप में पूजा कर, कोई भी आपका भाव हो, वो सब कहाँ गया? दुर्गा। और पांचवे हैं सूर्य।
अभी छठ पर्व आएगा तो हमारे यहाँ सूर्य भगवान की उपासना होती है छठ पर्व में। हम सनातनी क्योंकि हम रोज सवेरे जाग कर पहले सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय। तो हम सनातनी सूर्य की उपासना करके ही सवेरा शुरुआत करते हैं सवेरे की। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, सूर्य भगवान को। फिर जब हम कोई शादी ब्याह करते हैं तो पहला पूजन किसका करते हैं? ठीक है, गणेश जी का। फिर दूसरा, अच्छा, भगवान शंकर के विवाह में भी गणेश जी का पूजन हुआ था। अब सवाल खड़ा हुआ कि शंकर जी के विवाह में यदि गणेश जी का पूजन हुआ तो गणेश जी तो शंकर जी के पुत्र हैं, तो भाई बेटा पैदा नहीं हुआ तो बाप के विवाह में बेटे की पूजा कैसे होगी? ये एक सवाल खड़ा हो सकता है। तो आज मैं आपको स्पष्टीकरण दे दूं, शास्त्र क्या कहते हैं कि शंकर जी के विवाह में भी गणेश जी का पूजन हुआ। पर वो जो गणेश थे, गणेश किसी का नाम नहीं होता। गणेश जी एक पदवी है, जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं, जो वहाँ जाके बैठेगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। उसी तरह शंकर जी के विवाह में आदि गणेश की पूजा हुई थी। शिव जी के विवाह में जिन गणेश की पूजा हुई वो कौन गणेश थे? आदि गणेश। कौन गणेश थे? आदि गणेश। और आज हम लोग जिन गणेश जी की पूजा करते हैं ये भगवान शिव जी के पुत्र गणेश हैं, जिन्हें गजानन कहते हैं, विनायक कहते हैं। इनका नाम है विनायक। तो हम लोग इनकी पूजा करते हैं। और ये अभी वर्तमान में गणेश जी ये हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणेश जी कौन है? तो गणेश जी की कथा इस तरह से है कि एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, हमें पुत्र चाहिए। तो भगवान शंकर बोले कि यदि आपको पुत्र चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करिए, भगवान नारायण से प्रार्थना करिए। तो माँ पार्वती भगवान श्री नारायण भगवान के पास गई तो वो गौलोक चली गई। तो आपको एक बात याद रखना चाहिए, 3 लोक हैं, वैकुंठ लोक, साकेत लोक और गौलोक। गौलोक में भगवान नारायण कृष्ण के रूप में मिलते हैं, साकेत में भगवान नारायण और वैकुंठ में भगवान विष्णु भगवान नारायण के रूप में। तो भगवान कृष्ण गणेश जी बन करके पुत्र रूप में विनायक बन करके माँ पार्वती को प्राप्त हो गए। एक कथा ये भी। तो ये गणेश जी, गणेश जी दर्शन कर लो लाइव। हम सबको प्रेरणा क्या देते हैं? पंचदेव में आप लोग अब कहो कि हम शिव के उपासक हैं, तो यदि आप शिव के उपासक हैं और गणेश जी के पास आए हैं तो गणेश जी से यही मांगो कि हे गणपति बप्पा, भगवान शिव के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े। आप भगवान विष्णु भगवान राम के उपासक हैं तो भगवान गणेश जी से यही कहिए कि हे प्रभु, हमारे इष्ट के चरणों में, इन 5 में किसी को आप इष्ट मानते हो तो अपने इष्ट को रखिए केंद्र में, और बाकी जगह जाओ तो अपने इष्ट के चरणों में प्रीति मांग लो। आपने नरसिंह जी की बात सुनी होगी। नरसिंह मेहता को उनकी भौजाई ने घर से निकाल दिया, तो वो जंगल गए तो वहाँ एक शिव जी का मंदिर था, शिवालय, शिवलिंग थे। तो शिवलिंग पर जाकर के वो गिर गए, पांव टकराया कहीं पत्थर पर और गिरे तो उनका सिर जाकर शिवलिंग पर लगा और वो मूर्छित होकर पड़े रहे। 7 दिन तक वो शिवलिंग पर ही पड़े रहे। तो पार्वती जी और शंकर जी गुजरे तो शंकर जी पार्वती जी की नज़र पड़ी। माँ भगवती ने कहा कि हे भोलेनाथ, कोई आपका भक्त पड़ा है आपके ऊपर, मतलब शिवलिंग के ऊपर, जाके दर्शन दो। तो नरसिंह जी के पास भगवान शिव प्रकट हो गए और जब प्रकट हुए तो नरसिंह जी तो बेहोश थे। तब शिव जी ने कृपा की और उन्हें होश में लाया। जब होश में आए तो खड़े हो गए नरसिंह जी।
तो नरसिंह जी ने देखा कि सामने शंकर भगवान खड़े हैं, तो शंकर जी को प्रणाम किया। नरसिंह जी, भगवान शिव बोले कि बेटा तुझे क्या चाहिए? तो नरसिंह जी ने कहा, हे भोलेनाथ, मोको और कछु ना चाहिए। देखो नरसिंह जी क्या मांग रहे हैं, मोको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। हे भोलेनाथ, हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप यदि हम पर कृपा करना चाहते हैं तो बस इतनी सी कृपा करो कि हमारा मन राधा कृष्ण के चरणों में लग जाए और भगवान श्री कृष्ण का, श्री राधा रानी का दर्शन हो जाए एक बार। ये नरसिंह जी ने शंकर जी से, वो खड़े हैं सामने। अब देखिए, जिसका मन भगवान शिव में लगता है, भगवान कृष्ण में है, तो वो शिव जी से भी क्या मांग रहा? अपने इष्ट को मांग रहा, मेरा इष्ट, मेरे कृष्ण मुझे मिल जाए। भैया बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है ये। देखो एक एक चीज का अच्छा, मेरे सामने राम आकर खड़े हो जाए, एसी का, और यदि मेरे इष्ट शंकर जी हैं तो मैं राम से कहूंगा कि हे भोले, हे राम जी, मुझे शिव का दर्शन करा दो, तो राम जी शिव का दर्शन करा देंगे। और शिव जी से कहोगे तो शिव जी नरसिंह जी को लेकर के गए और भगवान कृष्ण के रास में गोलोक लेके गए, साक्षात वैकुंठ। तब वहां पर भगवान बोले कि आप ये किस मनुष्य को ले आए? तो भगवान शिव ने कहा, प्रभु ये आपका भक्त है। तब नरसिंह जी को भगवान ने अपने रास की घुंघरू दे दी, कहा ये पाँव में बांध लो, कभी भी तुम केदार राग गाओगे तो मैं जरूर आऊंगा। वही नरसिंह जी जिनकी बेटी का मायरा भरने के लिए भगवान उनके भाई बन करके आए थे। तो भगवान अपने भक्तों से एक बार यदि रिश्ता जोड़ लेते हैं तो फिर कभी तोड़ते नहीं। इसलिए आप पंचदेव को जान लें और आपके जो इष्ट हैं उनमें समर्पण कर दें, बाकी चार से अपने इष्ट के प्रति प्रेम ही मांगते रहें। मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं। शिव जी को ध्या रहे हैं और मांग रहे हैं हमें भगवान की भक्ति चाहिए। ऐसे भगवान, ये पंचदेव का पावन चरित्र है। कथाएं तो बड़ी विस्तार से हैं। अब बताओ, आपका किसी का कोई सवाल हो तो बताओ, मैं उस सवाल के प्रश्न के उत्तर पर भी चलूं। कोई जिज्ञासा है आपकी? अच्छा ये बताओ, गणेश जी से आप लोगों ने क्या मैसेज पाया? गणेश जी के कान बड़े बड़े हैं कि नहीं? क्यों बड़े हैं? क्या मैसेज मिला आपको गणेश जी के कानों से? क्यों भैया? भैया आप बताओ, गणेश जी के कान बड़े हैं, क्या सीखा आपने? क्या? क्यों कान बड़े हैं गणेश जी के? क्या मैसेज है? हाँ, गणेश जी के कान बड़े हैं, मतलब कानों को बड़ा रखना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। जो जितना सुनता है अच्छी बातें, वो उतना ज्ञानी होता है। ज्ञान कहाँ से आएगा? पढ़ने से आएगा या सुनने से आएगा? पढ़ नहीं पाओ तो सुनो। अच्छा, पढ़ने से ज्यादा नॉलेज सुनने का, क्योंकि हमने हिंदी पढ़ी नहीं है, सुन सुन के हम लोगों को हिंदी आ गई। बोलो हाँ, अपनी मातृभाषा कोई पढ़ता थोड़ी है। आप लोगों ने अपनी मातृभाषा पढ़ी है कि सुन सुन के आ गई? हाँ, इंग्लिश देशों में बच्चे इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि वो इंग्लिश सुनते हैं तो उन्हें इंग्लिश आ जाती है। चाइना का बच्चा बचपन से चाइनीज सुनता है, उसे चाइना की भाषा तो सुन के ही तो आई ना, पढ़ के तो नहीं आई ना। क्यों भैया? बच्चा छोटा है, सुन सुन के आ गई। ऐसे ही है कि सुन कर के आता है। इसलिए गणेश जी को किसका लगता है? किसका? मैया, चश्मा वाली मैया, किसका भोग लगता है? मेरी माँ। किसका? मेरी माँ। लड्डू, मोदक, सामान्य भाषाओं से लड्डू ही कहा जाता है।
बोलो हाँ। लड़ुअन को भोग लगे संत करें, तो अपने तो सीधा लड़ुअन को भोग लगे। संत करें जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े, लड़ुअन को भोग लगे, तो हम तो लड़ुअन को भोग लगे। तो गणेश जी को क्या पसंद है? लड्डू। अच्छा लड्डू ही क्यों पसंद है, गुजिया क्यों पसंद नहीं है? लड्डू क्यों चढ़ता है गणेश जी को? लड्डू के पीछे का भी कारण है, साइंटिफिक रीजन है ये सब कुछ। क्या है? लड्डू जो होता है वो दाने को दाने से जोड़ के बनाया जाता है। दाने जुड़ गए, एक हो गया। मानो गणेश जी कहते हैं कि तुम सनातनी हो, जुड़ करके रहोगे, लड्डू की तरह संगठित रहोगे तो जीत जाओगे, और बिखर गए तो हार जाओगे। तो गणेश जी ये कहना चाहते हैं कि लड्डू की तरह कैसे रहो? एक रहो। कैसे रहो? संगठित रहो। हम सनातनी आज संगठित हैं कि बिखरे हैं? बोलो, हम सनातनी कैसे हैं? बिखरे हैं कि संगठित हैं?